स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, है ना। सौरमंडल के बारे में तो इसमें क्या होता है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और क्या था उल्का पिंड मिलके क्या किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, है ना। सौर परिवार का क्या करते हैं? इसमें निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले, है ना। और इसमें से क्या है, सूर्य जो होते हैं ये सौर परिवार का क्या होता है? मुखिया भी इसे कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि जितना भी ग्रह होते हैं या उपग्रह जितना भी ग्रह होते हैं या क्षुद्र ग्रह होते हैं तो ये किसके परिक्रमा करते हैं? सूर्य के परिक्रमा करते हैं। इसलिए इसको हम लोग इसको और एक बात क्या है कि इसमें जितना भी उपग्रह है या ग्रह है तो सबको रोशनी प्रदान कौन करते हैं? हम लोग का सूर्य करते हैं। इसलिए इसे, है ना, यानी प्रकाश रोशनी जो मतलब प्रोवाइड करते हैं तो कौन करते हैं? ये सूर्य करते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर परिवार का मुखिया भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या इसमें कि सूर्य के सब, है ना, नज़दीक का ग्रह के बाद, है ना, अंतिम ग्रह तक इसमें हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे सूर्य का सबसे निकट का जो ग्रह होते हैं तो इसमें क्या होता है? बुध होते हैं। क्या होते हैं? बुध होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मरकरी हम लोग बोलते हैं, है ना। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी। उसके बाद क्या है? बुध के बाद क्या होता है? ये शुक्र होते हैं। शुक्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। शुक्र हो गया। उसके बाद क्या है? हम लोग का जो ग्रह है ये पृथ्वी, है ना। पृथ्वी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। और इसके बाद क्या आते हैं? मंगल, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग मार्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या? मंगल के बाद जो आते हैं ये क्या है? बृहस्पति। जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? शनि, इसे इंग्लिश में सटर्न कहते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? अरुण। अरुण को हम लोग इंद्र भी बोलते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? यूरेनस कहते हैं। यूरेनस कहते हैं। और सबसे अंतिम जो ग्रह है तो ये है हम लोग का क्या है? वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या है? टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से सबसे निकट का जो ग्रह है वो क्या है? बुध है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। और सबसे, है ना, दूर का जो ग्रह है उसे, है ना, अरुण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। तो इसमें से क्या होता है? इसमें ग्रह को हम लोग, है ना, ग्रह को इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। एक कहलाता है, क्या होता है? एक होता है ये वाला जो दिखाई देता है ये सब क्या है? क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहा है ना। क्षुद्र ग्रह का जो इस साइड का जो भाग होता है तो इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में इनर प्लैनेट्स, है ना, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह का इसके बाद क्या है? क्षुद्र ग्रह के जो बाद का जो इधर आते हैं तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। जिसको इंग्लिश में आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो इसमें से क्या है कि ये वाला जो रमणीय जो बलय दिखाई दे रहा है तो ये जो इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? ये मेरा क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में एस्टेरॉयड भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग को ग्रह को इसमें डिवाइड किया गया है ना। कि क्षुद्र ग्रह का जो ये वाला इधर जो है ना पार्ट जो होते हैं जो ये आंतरिक ग्रह होता है, जो क्या है कि सूर्य के सबसे, है ना, सूर्य के ये सब ग्रह क्या है? निकट में होते हैं। और उसके बाद जो बाह्य ग्रह होते हैं ये सूर्य के क्या होते हैं? थोड़ा क्या है?
दून में होते हैं। तो ये सब हम लोग जान गए हैं ना कि क्षुद्र ग्रह के जो इधर का जो चार्ट है तो उसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहेंगे, और इधर जो रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य ग्रह कहेंगे। और इसमें क्या मतलब इसमें क्या अंतर भी होते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह के इसमें जितना भी होते हैं तो ये ठोस चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, जैसे बुध हुआ, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब किससे ठोस चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो होते हैं बाह्य जो ग्रह होते हैं तो इसमें हम लोग इसमें क्या क्या मिलकर बने हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इसमें अधिकतर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें चंद्रमा की भी संख्या क्या होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं, और इसमें चंद्रमा की संख्या क्या होता है, बहुत है ना अधिक होते हैं। तो देखते हैं है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो परिक्रमण जो काल होते हैं तो इसमें बहुत कम होते हैं, और इसमें परिक्रमण काल जो होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखा सब क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि क्षुद्र ग्रह के इधर का जो आंतरिक ग्रह है ना, तो क्षुद्र ग्रहों के है ना, क्षुद्र ग्रह के इधर का जो आंतरिक ग्रह है तो इसमें क्या क्या विशेषता है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो ठोस चट्टानों के बने होते हैं, और इसमें क्या होता है कि उपग्रहों की भी संख्या क्या होता है, बहुत कम पाई जाती है। जैसे इसमें है ना, इसमें बुध में और क्या किसमें, बुध में और शुक्र में एक भी उपग्रह नहीं पाई जाती है। और पृथ्वी में कितना उपग्रह पाए जाते हैं, पृथ्वी में सिर्फ एक ही उपग्रह पाए जाते हैं, जिसे हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं है ना। उसके बाद मंगल में कितना उपग्रह पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही उपग्रह पाए जाते हैं। यानी इसमें आंतरिक ग्रह में ग्रहों की संख्या बहुत कम होती है, और बाह्य ग्रह में ग्रहों की संख्या क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि ये बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या 79 होते हैं है ना। और इसमें शनि में है ना, जिसको सटर्न इंग्लिश में कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसका 82 होता है यानी 82 होते हैं। और अरुण में होते हैं 27 होते हैं। और इसमें वरुण में जो होते हैं तो इसमें क्या होता है, 13 उपग्रह की संख्या होते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है कि ये जितना भी आंतरिक ग्रह है उसमें सिर्फ है ना उपग्रहों की संख्या कम होते हैं, और जितना बाह्य ग्रह होते हैं तो उसमें उपग्रह संख्या क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे इसमें बुध में एक भी नहीं होते हैं, शुक्र में भी एक भी नहीं होते हैं, इसमें पृथ्वी में सिर्फ एक होते हैं, मंगल में 2 होते हैं, और इसमें बाह्य ग्रह में क्या होता है, बृहस्पति में कितना 79 होते हैं, इस शनि में क्या 82 होते हैं, अरुण में 27 और वरुण में क्या होते हैं 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान गए। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें और इसमें क्या होता है कि इसका जो परिक्रमण काल भी जो होते हैं ना इसमें बहुत कम होते हैं है ना। इसमें परिक्रमण काल क्या होता है, इसमें बहुत कम होते हैं, और इसमें परिक्रमण काल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इसमें क्या है, परिक्रमण काल देखते हैं बुध का, तो बुध का जो परिक्रमण काल होते हैं यानी सूर्य का है ना, सूर्य का जो एक चक्कर पूरा लगाते हैं, इसमें तो हम लोग सिर्फ हाफ ही दिखाए हैं। इसमें क्या होता है कि इसका क्या होता है, पूर्ण चक्कर होते हैं इसमें है ना, पूरा के पूरा एक चक्कर जो मारते हैं है ना। तो ये जो रेखा जो दिखाई देता है एक प्रकार का क्या है, काल्पनिक रेखा होते हैं है ना। तो ये बुध जो होता है सूर्य का जो एक परिक्रमा करते हैं है ना, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, तो इसका क्या है 88 दिन लगते हैं इसका है ना। कितना दिन लगाते हैं इसका, 88 दिन लगते हैं। अब इसका देखते हैं ना। उसी तरह शुक्र का जो होते हैं 225 दिन लगते हैं, 225 दिन शुक्र का 225 दिन होते हैं। पृथ्वी का है ना, पृथ्वी का तो हम लोग जानते हैं 365 दिन 6 घंटा, या हम लोग 365.24 दिन भी हम लोग है ना लिख सकते हैं। अब उसके बाद कहते हैं मंगल में कितना होता है 687 दिन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आंतरिक ग्रह के है ना, आंतरिक ग्रह में जो परिक्रमण काल होते हैं तो बहुत कम होते हैं। अब देखते हैं बाह्य ग्रह में, तो बाह्य ग्रह में जो परिक्रमण काल होते हैं तो कितना होता है, तो बाह्य ग्रह में जैसे इसमें है ना बृहस्पति में, तो बृहस्पति में टोटल कितना होते हैं 11.9 दिन होते हैं। इसमें 11.93 वर्ष होते हैं, इसमें बहुत दिन होते हैं है ना, 11.9 वर्ष होते हैं। उसके बाद कितना इसका है ना, किसका शनि का कितना होते हैं वर्ष होते हैं, 11.9 वर्ष होते हैं। और शनि का कितना होते हैं 29.5 वर्ष होते हैं है ना, 29.5 वर्ष होते हैं। अरुण का जो होते हैं तो अरुण का कितना होते हैं 83.8 वर्ष होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो होते हैं या किसका होता है नेपच्यून का होते हैं, यानी वरुण का होते हैं, यानी इसका कितना होता है 164.9
8 दिन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जान गए, क्या जान गए कि मतलब जो जितना भी आंतरिक ग्रह होते हैं तो उसमें आंतरिक ग्रह में क्या होते हैं कि परिक्रमण काल बहुत कम होते हैं, और बाह्य ग्रह में क्या होता है परिक्रमण काल क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बुध का कहता है 88 दिन हो गया, शुक्र का 225 दिन, पृथ्वी का 365 दिन 6 घंटा, मंगल का क्या है 687 दिन, इसका बृहस्पति का कहता है 11.9 वर्ष होते हैं, शनि का 29.5 वर्ष, अरुण का कहता है 83.8 वर्ष, और वरुण का कहता है 164 है ना 8 दिन 8 वर्ष होते हैं। तो ये जान गए है ना। तो ये इस तरह से हम लोग जान गए क्या कि शुद्ध मतलब क्या होता है आंतरिक ग्रह में क्या होता है आंतरिक ग्रह, जितना भी आंतरिक ग्रह होते हैं उसका परिक्रमण काल बहुत कम होते हैं, और क्या होता है जितना भी बाह्य ग्रह होते हैं तो उसमें परिक्रमण काल क्या होता है बहुत अधिक होते हैं। तो ये जान गए। अब हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें सबसे छोटा जो ग्रह होते हैं, तो सबसे छोटा ग्रह इसमें क्या होते हैं, तो सबसे छोटे ग्रह क्या होता है बुध होते हैं, है ना। सबसे छोटा ग्रह क्या होता है बुध होते हैं। उसके बाद 1 नंबर में सबसे छोटा में क्या आता है बुध आते हैं, 2 नंबर में क्या आते हैं मंगल आते हैं, है ना। 2 नंबर में कौन आते हैं मंगल आते हैं। 3 नंबर में आते हैं शुक्र, 4 नंबर में पृथ्वी, 5 नंबर में आते हैं अरुण, 6 नंबर में वरुण, 7 नंबर में शनि, और 8 नंबर में क्या आते हैं बृहस्पति। इससे क्या पता चलता है कि सबसे छोटा ग्रह जो होते हैं तो वो क्या है बुध है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है तो वो क्या है बृहस्पति है। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं क्या कि सबसे छोटा ग्रह क्या होता है बुध होते हैं। कितना दिन होते हैं 88 दिन मतलब बुध होते हैं, है ना। उसके बाद क्या होते हैं मंगल आते हैं, उसके बाद शुक्र होते हैं, उसके बाद पृथ्वी आते हैं, उसके बाद अरुण आते हैं, उसके बाद वरुण आते हैं, उसके बाद शनि आते हैं, और उसके बाद बृहस्पति आते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान गए है ना कि सबसे छोटा क्या होता है ना, यानी जितना भी आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक ग्रह क्या होता है जो छोटा ही होते हैं, और जितना भी बाह्य ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं बड़े आकार के होते हैं। और इसमें से क्या होता है एक शनि जो होते हैं सब ग्रह से अलग होता है, क्योंकि इसमें एक क्या होता है वलय होते हैं, है ना, जो देखने में उसको मतलब इसमें क्या लगते हैं ये आकर्षण मतलब दिखते हैं। तो ये सब ग्रह से एक प्रकार का ये क्या है अलग ग्रह है। और हम लोग का पृथ्वी भी क्या होता है सब ग्रह से एक अनोखा भी ग्रह ये है, क्या कि इसमें जितना भी जीव जंतु या जितना भी जीव का तत्व पाए जाते हैं वो सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या शुक्र ग्रह, है ना। शुक्र ग्रह इसमें देखिए है ना, शुक्र ग्रह एक क्या हो गया शुक्र, है ना, और एक क्या हो गया अरुण। इसमें कुछ है ना 2 ग्रह में एक क्या होता है विशेषताएं भी पाई जाते हैं कि जितना भी ग्रह होते हैं ये दोनों को छोड़कर, कितने शुक्र को और अरुण को, ये दोनों को छोड़कर क्या होता है जितना भी ग्रह होते हैं जो उसका घूर्णन होते हैं, है ना, जिसको दैनिक गति भी बोलते हैं, तो उसका जो घूर्णन होते हैं तो वो क्या होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, है ना, घूर्णन करते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे शुक्र हुआ और अरुण हुआ, ये क्या होता है पूर्व से पश्चिम की ओर क्या कहते हैं ये घूर्णन करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जान गए क्या कि सौर मंडल के बारे में कुछ है ना, कुछ क्या है विशेषता क्या होते हैं सौर मंडल उसके, है ना, किस तरह से है ना जानेंगे कौन सा आंतरिक ग्रह होते हैं और कौन सा बाह्य ग्रह होते हैं, कौन मतलब चट्टानों से बने होते हैं, कौन क्या होते हैं गैसों के बने होते हैं। तो ये और है ना इस तरह से हम लोग क्या किया जान गए। और ये जो शनि है ना, शनि जो होते हैं तो शनि का घनत्व जो होते हैं ना सबसे कम होते हैं, है ना, क्योंकि ये तो अधिकतर क्या होता है ये सब जितना भी ग्रह होता है इसे गैसों के बने होते हैं। इसमें इसका घनत्व इतना कम होते हैं कि पानी से भी बहुत कम होते घनत्व होते हैं। इसको पानी में यदि रख दिया जाए, है ना, इसको पानी में यदि रख दिया जाए तो ये पानी में क्या होने लगेंगे तैरने लगेंगे। यानी ये सब जितना भी ग्रह है तो ये कौन क्या गैसों के मिल अधिकतर इसमें क्या होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाए जाते हैं। और ये जितना ग्रह आंतरिक ग्रह होते हैं ये क्या होता है ठोस चट्टानों से बने होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग सौर परिवार के बारे में हम लोग क्या किए जान चुके हैं, है ना।